गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर विलियन के बारे में अध्ययन करेंगे और इस पार्ट में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विलियन जो चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलियन क्या होता है। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे चीनी व जल का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण होगा और उसे हम विलियन कहेंगे। अब विलियन में दो चीज होती हैं, एक तो होती है विलेय और एक होता है विलायक, और इन दोनों से मिलकर बनता है विलियन। अर्थात विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन। अब इसमें विलेय क्या होता है? विलेय जो पदार्थ विलियन बनाते समय विलायक में घोला जाता है उसे हम विलेय कहते हैं। विलेय जैसे चीनी व जल के मिश्रण में जो है चीनी विलेय है। चीनी क्या है? विलेय। और विलियन बनाते समय विलेय पदार्थ को हम जिस चीज में घोलते हैं उसे कहते हैं विलायक। तो विलायक इसमें क्या है? जल। तो जल हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? चीनी और जल का विलियन बनेगा। तो विलियन के दो अंग होते हैं, विलेय और विलायक। सामान्यतः जो हमारे द्विअंगी विलियन होते हैं उनमें जो विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है, अर्थात विलायक ज्यादा होता है और विलेय कम होते हैं। विलेय और विलायक के आधार पे ही इन विलियनों को बांटा गया है कि अगर दो चीज मिली हुई है तो उसे द्विअंगी विलियन, तीन चीज मिली हुई है तो त्रिअंगी विलियन। इस प्रकार से हम इनके नाम रख सकते हैं। अर्थात दो पदार्थों से मिलकर बना विलियन कहलाता है द्विअंगी विलियन। जो तो दो पदार्थों से मिलकर विलियन बनता है कहते हैं द्विअंगी विलियन। जैसे चीनी और जल का विलियन, ये द्विअंगी विलियन है। इसी प्रकार तीन पदार्थों से मिलकर बना विलियन वो कहलाता है त्रिअंगी विलियन। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जल प्लस चीनी प्लस नमक का विलियन। इस प्रकार से हमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा को देख करके इस विलयन का पता लगा सकते हैं कि द्विअंगी है या त्रिअंगी विलयन है।
इसके बाद हम विलयन के मुख्य गुणों का अध्ययन करेंगे। विलयन के मुख्य गुण, विलयन के मुख्य गुण इस प्रकार हैं। विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। अर्थात यह एक प्रवस्था तंत्र है। एक प्रवस्था तंत्र का मतलब, यदि कोई विलयन लिक्विड है तो उसके पूरे विलयन की जो प्रवस्था होगी वो लिक्विड ही होगी, फिजिकल स्टेट। और कोई अगर गैसी विलयन है तो वो गैस अवस्था में होगा, और कोई ठोस विलयन है तो वो ठोस अवस्था में होगा। नंबर 2, किसी विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेमी से 10⁻⁸ सेमी तक होता है। अर्थात इसमें जो विलेय पदार्थ है उसके कणों की जो साइज होगी 10⁻⁷ सेमी से 10⁻⁸ सेमी के मध्य होती है। नंबर 3, विलयन के घटकों, विलयन के घटक कौन कौन से हैं? विलेय और विलायक, विलेय तथा विलायक। को साधारणतः भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। विलयन के घटकों को भौतिक विधि द्वारा सामान्यतः अलग नहीं कर सकते। और नंबर 4 है विलयन के गुणधर्म उसके घटकों के गुणधर्म ही होते हैं। अर्थात जिन पदार्थों से मिलकर विलयन बना हुआ है उस विलयन में ही उन पदार्थों के गुण उपस्थित होंगे। यदि चीनी और जल का विलयन बनाया है तो चीनी और जल दोनों के गुण उसमें विद्यमान होंगे। इसके बाद नंबर 5 है विलयन के गुणधर्म, विलयन के गुणधर्म जैसे हिमान, क्वथनान, श्यानता, पृष्ठ तनाव आदि बदलते रहते हैं। इस प्रकार से 5 मुख्य गुण थे हमारे विलयन के। इसके बाद जो आता है हमारे विलयन के प्रकार। विलयनों को मुख्यतः तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
जो इस प्रकार है। नंबर 1 है विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। और तीसरा है विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये 3 आधार है हमारे विलेय को वर्गीकृत करने के लिए। सबसे पहले विलेय की मात्रा के आधार पर, अर्थात जब विलेय बुलाते समय जो पदार्थ हम उसमें घोलते हैं विलायक में, उसकी अवस्था के आधार पर। और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, अर्थात जिसमें विलेय पदार्थ घोला गया है वो विलायक कहलाता है और विलायक की भौतिक अवस्था कैसी है उसके आधार पर। फिर तीसरा है विलेय तथा विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये 3 प्रकार के विलयन हैं। सबसे पहले हम विलेय की मात्रा के आधार पर देखते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को 5 भागों में बांटा गया है। पांच भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है इसमें, ये जो 5 भाग है इनमें नंबर फर्स्ट है तनु विलयन। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, वह तनु विलयन कहलाता है। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। इसके बाद है सांद्र विलयन। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक में मिली होती है। वह सांद्र विलयन कहलाता है। इसका एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। माना हमने ये 2 विलयन है हमारे, इसमें 100 ml जल और प्लस 30 ग्राम चीनी। एक तो ये विलयन है हमारे पास 100 ml जल में 30 ग्राम चीनी। और दूसरा हमारा 100 ml जल है हमारे पास और उसमें 50 ग्राम चीनी है। तो जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है, 50 ग्राम चीनी है इसमें
इसमें हम देखते हैं इसमें तो विलेय की मात्रा 30 ग्राम है 100 ml वाटर में, और इसमें विलेय की मात्रा 50 ग्राम है। तो ये हो गया हमारा सांद्र विलेय, ये होगा हमारा सांद्र, और ये होगा हमारा तनु। साधारणतः बोलचाल में हम कह सकते हैं कि तनु तो होता है फिक्का और सांद्र होता है गाढ़ा। तो इस प्रकार से सांद्र और तनु विलयन हो गए। इसके बाद जो तीसरा विलयन है हमारा, तीसरा जो हमारा विलयन है उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में विलीन की जाती है उस विलयन की विलेयता कहलाती है, और इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ये होता है संतृप्त विलयन। इसके बाद आता है नंबर 4 असंतृप्त विलयन। वह असंतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से विलयन की अपेक्षा कम होती है, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5 अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन, नंबर 5 जो है हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से ज्यादा होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इसे लिख सकते हैं स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है। अर्थात संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितनी मात्रा घोली जाती है 100 ग्राम विलायक में, तो वो तो संतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन संतृप्त विलयन बनाने से ज्यादा मात्रा घोली गई हो किसी विलेय की, तो वह विलयन हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन जो है कुछ ही समय के लिए स्थिर रहता है, क्योंकि इसमें जब विलेय पदार्थ की ज्यादा मात्रा घोली जाती है तो रखने पर वह नीचे बैठ जाती है और हमें संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसकी जो स्थिति है वो कुछ ही समय के लिए रहती है। इसके बाद जो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरा है हमारा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को मुख्यतः विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है इसका 3 भागों में बांटते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला नंबर है वह विलयन जिसमें विलायक का कार्य गैस करती है, अर्थात वह विलयन जिसमें विलायक गैस होती है।
वह विलयन जिसमें विलायक मुख्यतः गैस होती है, गैसी विलयन कहलाता है। और उसमें विलेय गैस ठोस द्रव कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा गैस ही होगी, विलायक गैस होगी। और विलेय पदार्थ जो है उसमें ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि N2 नाइट्रोजन और O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वो क्या लगता है, वायु। तो वायु एक गैस से विलयन होता है, अर्थात इसमें एक तो हो गया विलायक और एक हो गया विलेय। तो विलायक भी इसमें गैस है और विलेय भी गैस है। तो वायु बना देती तो वायु हो गया हमारा गैसीय मिश्रण। तो इसमें विलायक मुख्यतः गैस होनी चाहिए, विलायक गैस होती है और विलेय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। वह विलयन जिसमें विलायक मुख्यतः गैस होती है गैसीय विलयन कहलाता है। इसके बाद दूसरा है द्रव विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है, द्रव विलयन कहलाता है। जैसे चीनी प्लस जल का विलयन, इसमें जो होगा विलायक वो द्रव होगा और विलेय पदार्थ ठोस द्रव गैस तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। इस प्रकार जो विलयन बनता है हमारा वो कहलाता है हमारा द्रव विलयन। जैसे चीनी ठोस हो गया और जल द्रव है, तो विलायक हमारा जल है, तो जल द्रव होता है इसमें। इस प्रकार जो विलयन बनेगा हमारा द्रव विलयन कहलाएगा। इसके बाद तीसरा है हमारा ठोस विलयन। ठोस विलयन वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है ठोस विलयन कहलाता है। और इसमें जो विलेय पदार्थ होगा वो ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे पीतल होती है, मिश्र धातु पीतल, ये होती है हमारे तांबे और जिंक का मिश्रण। ये जो हमारा होता है कहलाता है हमारा ठोस विलयन। इस प्रकार से विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया था। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट था विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, जो हमारा तीसरा पॉइंट था इसमें विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के मुख्यतः 9 निकाय बन सकते हैं। 9 निकाय बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? इसमें जो पहला है हमारा 9 निकाय कौन कौन से बन सकते हैं? नंबर 1 है गैस में विलयन। दूसरा बन सकता है हमारा गैस का द्रव में विलयन। तीसरा बन सकता है हमारा गैस का ठोस में विलयन। चौथा बन सकता है हमारा ठोस का गैस में
विलयन, पांचवा बन सकता है ठोस का द्रव में विलयन, छठा बन सकता है हमारा ठोस का गैस में विलयन, और सातवां बन सकता है हमारा द्रव का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, और द्रव का ठोस में विलयन, और इसके बाद है हमारा द्रव में विलयन। ये इस प्रकार से 9 निकाय का निर्माण करते हैं विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा गैस का गैस में विलयन। तो जब विलेय और विलायक दोनों गैस हो, विलेय और विलायक दोनों गैस हो, तो उनके द्वारा बना विलयन गैसों का गैसों में विलयन कहलाएगा। जैसे वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, तो विलेय और विलायक इसमें दोनों गैसें हैं। इस प्रकार गैस का द्रव में विलयन, इसमें विलेय तो होता है हमारा विलेय होती है हमारी गैस, और विलायक होता है हमारा द्रव। विलेय गैस और विलायक द्रव होता है। इस प्रकार बना विलयन हमारा गैस का द्रव में विलयन कहलाता है। जैसे सोडा वाटर, क्योंकि सोडा वाटर में जो विलेय पदार्थ है वो लिक्विड है, और उसमें जो मिलाई गई है CO2 गैस वो गैस है। इसी प्रकार तीसरा है गैस का ठोस में विलयन। तो इसमें विलेय पदार्थ क्या हो गया हमारा, विलेय गैस और विलायक होता है इसमें ठोस, विलायक ठोस, अर्थात वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ गैस हो और विलायक ठोस हो वो कहलाता है गैस का ठोस में विलयन। जैसे इसका उदाहरण है धुआं। धुएं में जो कार्बन के कण होते हैं वे ठोस माने जाते हैं, और जो गैस की अवस्था होती है वो उसमें विलेय है, और विलायक इसमें कार्बन के कण। इसके बाद ठोस का गैस में विलयन। तो इसमें उसका विलेय पदार्थ होगा हमारा ठोस, विलेय हो गया ठोस, और विलायक है हमारा गैस। वह विलयन जिसमें विलेय ठोस होता है और विलायक गैस होती है। जैसे पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, पैलेडियम द्वारा H2 का अधिशोषण, पैलेडियम द्वारा H2 गैस का अधिशोषण। इसके बाद ठोस का द्रव में विलयन। तो विलेय क्या हो गया इसमें, ठोस, विलेय ठोस, और विलायक द्रव। वह विलयन जिसमें विलेय ठोस और विलायक द्रव हो, तो ऐसा होता है हमारा चीनी और प्लस जल का विलयन। इसमें विलेय हो गया ठोस और विलायक हो गया द्रव। इसके बाद ठोस का ठोस में विलयन। इसमें विलेय और विलायक, विलेय और विलायक
दोनों ठोस होते हैं, दोनों ठोस। जैसे पीतल, मिश्र धातु जितनी भी होती हैं ये सारे ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण है। पीतल में जैसे हमारा कॉपर और जिंक होता है, तो विलेय और विलायक दोनों इसमें ठोस होते हैं। इसके बाद द्रव, द्रव का गैस से विलयन, तो विलेय क्या हो गया इसमें, विलेय हो गया द्रव और विलायक होगी गैस, विलायक गैस। विलेय द्रव है और विलायक गैस है। जैसे इसका उदाहरण, जैसे क्लोरोफॉर्म CH3 और प्लस N2 का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और N2 का मिश्रण, ये जो है विलेय द्रव और विलायक गैस ऐसे है। और इसमें जो हमने लिखा था ये विलेय ठोस विलायक गैस और विलेय गैस विलायक ठोस, ये इसका उदाहरण था। इसका आपका यहाँ पे आएगा धुआं और यहाँ आएगा PD पर H2 का अधिशोषण। इसके बाद जो हमारा द्रव का ठोस में विलयन, तो विलेय क्या है इसमें, विलेय है द्रव और विलायक क्या है, विलायक हमारा ठोस, अर्थात वह विलयन जिसमें विलेय होता है द्रव और विलायक होता है ठोस। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे Hg और Na, यानी कि सोडियम धातु मरकरी के साथ जो एमलगम बनाती है, इसका उदाहरण है। इसके बाद द्रव का द्रव में विलयन, इसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं, विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं। जैसे अल्कोहल और जल का विलयन। इस प्रकार ये विलेय और विलायक की भौतिक व्यवस्था के आधार पर 9 निकाय हम बना सकते हैं और इनके उदाहरण देख सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे, जिन विलयनों में विलायक के रूप में जल होता है वे जलीय विलयन कहलाते हैं, और जिन विलयनों में विलायक के रूप में जल का उपयोग नहीं होता वे निर्जलीय विलयन कहलाते हैं। आज के हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे के जो टॉपिक है दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।